गुड मॉर्निंग टॉपर्स, कैसे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, तू सूरज है बादलों में ना छुप, तू चांद है चमकना ना छोड़। तू सूरज है बादलों में ना छुप, तू चांद है चमकना ना छोड़। अभी तूने हार नहीं मानी है, खुद को आजमाना ना छोड़। तो टॉपर्स, आप इस YouTube चैनल पर हैं, आप डेफिनेटली टॉपर्स बनेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है कि आपको जीरो से हीरो बनाना, आपको जबरदस्त टॉपर बनाना। आपके पास नॉलेज का भंडार होना चाहिए। और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आप इसलिए हमने इस यूट्यूब चैनल का क्या नाम रखा है, टॉपर्स ट्यूब। तो इस टॉपर्स ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि इसका फायदा उनको भी हो सके। हम चैप्टर 8 में चल रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में चल रहे हैं, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, प्रोटोजोअन डिसीज। तो दोस्तों, इसको शुरू कर लेते हैं प्रोटोजोअन डिसीज को। देखिए, प्रोटोजोअन डिसीज, इसको देखते हैं भाई। प्रोटोजोअन डिसीज किसे कहते हैं? ऐसी डिसीज जो प्रोटोजोआ से होती है। अब ये बात आती है, प्रोटोजोआ क्या है? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में एक जो ग्रुप आता है वो क्या है, प्रोटोजोअन का है। तो ये जो है यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, और सिंगल सेल्ड होते हैं। तो प्रोटोजोअन डिसीज में कुछ ऐसे भी ऑर्गन होते हैं, प्रोटोजोअन में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज करते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, डिसीज कॉजिंग वाले, यानी पैथोजेंस कहेंगे। जो डिसीज करते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। तो हमारा जो प्रोटोजोअन डिसीज में जो पहली वाली डिसीज है, मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। भाई मलेरिया आप जानते हैं, किसी को क्या हो गया, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, जी मिचला रहा है, उसका सिर में दर्द हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, मसल्स टूटी हुई से हो रही है। ये कुछ हमारे सिम्टम्स हैं, किसके, मलेरिया के सिम्टम्स हैं। तो मलेरिया, तो ये जो डिसीज है मलेरिया, ये किससे हो रही है, बात आती है। तो कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से ये मलेरिया डिसीज होती है। अब ये प्लाज्मोडियम एक जीनस है, इसमें अलग अलग तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं, और वो अलग अलग तरह के मलेरिया को करती हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कुछ, तो यहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, और ये जो कर रहा है टाइप्स ऑफ मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम कौन कौन से मलेरिया करता है? देखिए, पहला वाला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो प्लाज्मोडियम है, ये कौन सा मलेरिया करेगा? वही बनियान टर्शियन मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, ये कौन सा करता है, बनियान टर्शियन मलेरिया। अब हमारा जो दूसरा जो प्लाज्मोडियम आ रहा है वो क्या है? अब यहां पर मैं डायरेक्ट आपको ऐसे लिख सकता हूं, पी को ऐसे लिखूंगा, तो इससे आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्लाज्मोडियम पी। दूसरा वाला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है, ये कौन सा मलेरिया करता है, पेर्निशियस और मैलिग्नेंट मलेरिया। पेर्निशियस और मैलिग्नेंट
मलेरिया करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस, सबसे जो सीरियस है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे ज्यादा सीरियस मलेरिया करता है, इसमें डेथ भी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ये जो है सबसे ज्यादा हार्मफुल है, सबसे ज्यादा सीरियस है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे मोस्ट सीरियस। अब प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी है वो कौन सा मलेरिया करता है? क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया करेगा कौन? प्लाज्मोडियम मलेरी। फोर्थ वाला जो आता है प्लाज्मोडियम ओवेल जो है वो कौन सा मलेरिया करता है? मिल्ड टर्शियन मलेरिया। मिल्ड टर्शियन मलेरिया। अब देखिए ये हमने 4 स्पीसीज देखी, किसकी? प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज देखी। फर्स्ट स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये बनियान टर्शियन मलेरिया करता है। मलेरिया भी कई तरह के होते हैं, लेकिन हम ये जो कई तरह के जो मलेरिया होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि कौन कौन से प्लाज्मोडियम ने किए हैं, कौन कौन सी प्लाज्मोडियम की स्पीसीज ने अलग अलग तरह के मलेरिया किए हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, बनियान टर्शियन मलेरिया करेगा। आप इसे कैसे याद रखोगे? वाइवेक्स। अरे वाह वाह वाह! जब कोई क्लास में किसी की बनियान पहन के आ जाता है, कोई स्टूडेंट है क्लास में तेरी बनियान पहन के आ जाता है, ये कहते हैं भाई 2 स्टूडेंट बैठे हैं, एक स्टूडेंट बनियान में ही आ गया और वो दूसरे स्टूडेंट की बनियान पहन के आ गया, तो हम क्या कहेंगे? भाई तेरी बनियान पहन के आ गया। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया इसने। तो तेरी बनियान पहन के आ गया कौन? वाह वाह वाह, वाह वाह कर रहा है, क्या कमाल कर दिया इसने। तो ऐसे लिंक आप कर सकते हैं। दूसरा वाला क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, पर्नीशियस और मालिग्नेंट मलेरिया। इसमें फैल्सीपेरम का मतलब क्या? फल। फल में क्या रखा हुआ? माल रखा हुआ है, और पहले चाकू से उसे काटोगे तो माल निकलेगा। तो इस तरह आप लिंक बना सकते हैं, फल को पहले चाकू से काटेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? माल निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पर्नीशियस मालिग्नेंट मलेरिया डिसीज करता है, और ये मोस्ट सीरियस है, सबसे ज्यादा घातक मलेरिया हमारा ये होता है। अब बात जो आ जाती है वो है प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी भी कौन सी डिसीज कर रहा है? क्वार्टन मलेरिया कर रहा है। ये मलेरी क्वार्टन, यानी कि मलेरिया जिसको हो गया वो क्वार्टर पीना चालू कर दिया है, तो प्लाज्मोडियम मलेरी क्वार्टर पी के चालू रहता है। ठीक, तो आप ऐसे लिंक बना सकते हैं। तीसरा वाला प्लाज्मोडियम ओवेल, ये जो है मिल्ड टर्शियन मलेरिया करता है, यानी कि ओवेल का मतलब है ओवम। ओवम में मिल गई, ओवम में कोई चीज हमने रखी थी वो मिल गई, किसकी? तेरी। ओवम में तेरी चीज मिल गई, तो आप क्या कहेंगे? प्लाज्मोडियम ओवेल कौन सा मलेरिया कर रहा है? मिल्ड टर्शियन मलेरिया कर रहा है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे प्लाज्मोडियम के, जो क्या करते हैं? ये अलग अलग तरह के मलेरिया करते हैं। अब हमारी ये बात आ जाती है वो है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देख लेते हैं मलेरिया से। मलेरिया की जो डिसीज है वो बहुत ज्यादा घातक डिसीज है, यानी कि इसको कई बार ये महामारी के तौर पर मलेरिया की डिसीज फैली है। तो ये देखेंगे कि मलेरिया को किससे ठीक किया जाता है, इसकी ड्रग क्या है? तो हम कह सकते हैं ड्रग ऑफ मलेरिया। मलेरिया की ड्रग कौन सी होगी? क्विनेन। क्विनेन और क्लोरो
क्लोरोक्विन। ये दो ड्रग हैं जो मलेरिया को क्या करती हैं, सही कर देती हैं, क्विनैन और क्लोरोक्विन। ये आप जानते होंगे क्विनैन सिलिकोना ट्री है, उसकी बार्क से मिलती है हमें क्विनैन, और मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है, जिससे कि हमें आराम मिलता है, मलेरिया हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है। तो ड्रग हो गई मलेरिया की। अब बात ये आती है कि मलेरिया किसके द्वारा हो रहा है, इसका वेक्टर कौन सा है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल है और एनाफ्लीज है, ये जो है मलेरिया डिसीज को करती है। वेक्टर ऑफ मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या है, वेक्टर है जो प्लाज्मोडियम को किसी इंसान में इंजेक्ट कराती है, इन्फेक्ट करती है। तो ये वेक्टर के यानी प्लाज्मोडियम जो आ रहा था, मलेरिया किससे हो रहा था, प्लाज्मोडियम से हो रहा था। प्लाज्मोडियम भाई इतना बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम आंखों से नहीं देख सकते। अब ये हमारी बॉडी में कैसा है, ऐसा तो नहीं हवा से उड़ते हुए आ रहा है और हमारी बॉडी में एंटर कर गया, ऐसा नहीं है। अब हमारी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बैठती है और हमसे क्या करती है, शक करती है, हमसे खून चूसती है और बदले में क्या देती है, प्लाज्मोडियम दे देती है। जब प्लाज्मोडियम दे देती है तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया, ये जो प्लाज्मोडियम है इसके दो होस्ट हैं, एक तो फीमेल मॉस्किटो में भी रहता है, ये मॉस्किटो इसका प्राइमरी होस्ट है, और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है हमारा, ह्यूमन बींग्स। तो हम लिख सकते हैं प्राइमरी होस्ट ऑफ मलेरिया, सॉरी यहां पे प्लाज्मोडियम लिखेंगे, प्राइमरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम। कौन है, फीमेल एनाफ्लीज यानी मॉस्किटो है, और मॉस्किटो में स्पेशल कौन सा मॉस्किटो होगा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक, सेकेंडरी होस्ट कौन है इसका, सेकेंडरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम ह्यूमन बींग्स। इन 29 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन 29 अगस्त 1897 सर रोनाल्ड रॉस established that malaria caused by bite of female anopheles mosquito। उनतीस अगस्त 1897 29 अगस्त 1897 को रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि मलेरिया जो डिसीज होती है वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से होती है, यह बताया था। तो हम कह सकते हैं मलेरिया डिसीज किसके द्वारा हो रही है, प्लाज्मोडियम के थ्रू हो रही है, और
मलेरिया जो डिसीज है ये प्लाज्मोडियम कर रहा है। प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है और दूसरा वाला क्या है, ह्यूमन बींग्स। तो इसके दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्टेज फीमेल एनाफिलीज एंड सेकेंडरी होस्टेज ह्यूमन बींग्स। ये दो होस्ट हो गए। अब एक बात आती है कि इससे मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है। एक तो मैंने ड्रग बता दी आपको, क्लोरोक्विन और क्विनेन ड्रग हैं। जब किसी को मलेरिया हो गया है तो उससे मलेरिया को ठीक किया जाता है। अच्छा, ये मेडिसिन हो गई। दूसरी वाली बात क्या है कि मलेरिया ना हो उससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक, आओ यहां पर ये देखेंगे मलेरिया कैन बी prevented by spraying DDT, BHC, etc. and using mosquito repellent and mosquito net etc. मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है? मलेरिया से बचा जा सकता है कि अगर हम स्प्रे करते हैं डीडीटी की, बीएचसी की, तो ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये जो फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है, ये मर जाता है। जब ये मर जाएगी तो इसका मतलब मलेरिया आगे होगा ही नहीं। दूसरी वाली बात, मॉस्किटो रेपेलेंट लगा देते हैं, अपने उस पर लगा लेते हैं, अलग अलग तरह की क्रीम चल रही है, मॉस्किटो रेपेलेंट लगा देते हैं तो उससे भी हमें मच्छर नहीं खाते तो हमें मलेरिया नहीं होगा। और मॉस्किटो नेट भी लगा देते हैं, मच्छरदानी, तो इससे भी हमें मलेरिया डिसीज नहीं होगी, इससे बचा जा सकता है। तो मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्प्रेइंग डीडीटी बीएचसी ETC टू किल। यहां पर लिख देना बीएचसी के बाद BHC 2 ETC, यहां पे आएगा टू किल मॉस्किटो। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्प्रेइंग DDT BHC ETC टू किलिंग मॉस्किटो। ये है टू किलिंग मॉस्किटो एंड यूजिंग मॉस्किटो रिपेलेंट्स एंड मॉस्किटो नेट्स etc. तो इससे मलेरिया से बचाव हो सकता है। अब ये बात आती है कि लाइफ साइकिल क्या है प्लाज्मोडियम की, कि कैसे इंसान को ये इन्फेक्ट करता है, और प्लाज्मोडियम जो है कैसे कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, और वो क्या काम कर रहा है, उससे क्या नुकसान हो रहा है। तो इसकी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में हम देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखिए, ये मैं स्टार्ट जो कर रहा हूं लाइफ साइकिल को, वो कहां से कर रहा हूं, फीमेल एनाफिलीज से ही लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट,
वैसे एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि फीमेल एनाफ्लीज जो है वो हमें काटती है, और उसमें जो प्लाज्मोडियम है वो कौन सी स्टेज में है? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट स्टेज में है। स्पोरोजोइट स्टेज से वो कहां पर चला जाएगा? हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। स्पोरोजोइट स्टेज जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है। किसकी? प्लाज्मोडियम की। ठीक, अब वो हमारी बॉडी में चला गया। बॉडी में कहां पर जाएगा? वो ब्लड में जाएगा। ब्लड से फिर वो जाता है हमारे लिवर में। कौन? प्लाज्मोडियम। कौन सी स्टेज में है? स्पोरोजोइट स्टेज में है। वो हमारे लिवर में चला जाएगा। लिवर में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और अपनी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बना लेता है। प्लाज्मोडियम ढेर सारे बन जाते हैं। कहां पर बन रहे हैं? लिवर में बन रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। फिर वो जाते हैं दोबारा कहां पर? ब्लड में जाते हैं और आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। ब्लड में गए, आरबीसी को इन्फेक्ट किया और आरबीसी के अंदर फिर वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनेंगे आरबीसी के अंदर। फाइनली आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, आरबीसी को फाड़ देता है, रप्चर कर देता है और एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइन। हीमोजोइन एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो फीवर वगैरह लाता है हमारे अंदर, चिल्स सर्दी वगैरह एक साथ लाता है और बहुत ही हानिकारक सब्सटेंस है। प्लाज्मोडियम लगातार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इससे कि नंबर ऑफ आरबीसी हमारे बॉडी में कम होने लगती है। प्लाज्मोडियम फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्टार्ट होता है, यानी कि गैमीट बनाता है। मेल गैमीट बनाएगा और फीमेल गैमीट बनाएगा। अब हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम ब्लड में चल रहा है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसने गैमीट बनाना चालू कर दिया है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो उस फिर दोबारा काटेगी तो अब जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैं काट रही है तो वो खून चूस रही है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैं प्लाज्मोडियम के, वो किस में चले जाएंगे? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के स्टोमक में चले जाएंगे। अब वो स्टोमक में क्या होता है? वहां पर मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट बनता है। जायगोट कहां पर बन रहा है? उसके स्टोमक में बन रहा है, फीमेल एनाफिलीज के में। तो सेक्सुअल जो साइकिल है वहां वो कहां पर कंप्लीट हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। ठीक, अब वहां से जायगोट डेवलप होता है स्टोमक ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। उसके स्टोमक में जायगोट बनता है, जायगोट डेवलप होता है और वो कहां पर ट्रांसफर होता है? वहां पर माइग्रेट होता है सैलिवरी ग्लैंड्स में। मच्छर की सैलिवरी ग्लैंड्स में जायगोट डेवलप होके चला जाता है और वो स्पोरोजोइट स्टेज में डेवलप हो जाता है। स्पोरोजोइट स्टेज वही स्टेज थी जो सबसे पहले मैंने ली थी कि एक मच्छर नहीं, यानी मच्छर जिस किसी इंसान को खा रहा था उसमें स्पोरोजोइट डाल रहा था, तो अब उसमें दोबारा स्पोरोजोइट डेवलप हो गए मॉस्किटो में। अब वो अगेन किसी दूसरे ह्यूमन के पास जाएगा और उसे इन्फेक्ट कर देगा, तो साइकिल दोबारा वही रिपीट होती है। तो ये हमारी एक लाइफ साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसको 1 बाय 1 हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इन salivary glands of female anopheles mosquito. फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइट are present. Sporozoites
स्पोरोजॉइट इज इनफेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। स्पोरोजॉइट जो है इनफेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम। सेकंड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट, व्हेन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट टू ह्यूमन स्पोरोजॉइट्स enter in blood of human। स्पोरोजॉइट जो है ह्यूमन के ब्लड में एंटर हो जाएंगे। हमारा फोर्थ वाला नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, स्पोरोजॉइट्स finally reach to liver and reproduce asexually and increase in large number। देखिए यहां तक की कहानी फिर आपको समझा देते हैं पॉइंट टू पॉइंट। फीमेल एनाफिली मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजॉइट प्रेजेंट है। स्पोरोजॉइट प्लाज्मोडियम की इनफेक्टिव स्टेज है। ये इन्फेक्टिव स्टेज है, यहीं से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक। और ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये किसकी सैलिवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट हैं? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट हैं। अब जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी ह्यूमन को काटती है तो स्पोरोजॉइट्स उस ह्यूमन के ब्लड में एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो अब स्पोरोजॉइट्स कहां पर आ चुके हैं? बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन ब्लड में आ चुके हैं। ह्यूमन ब्लड में स्पोरोजॉइट्स ट्रेवल करते हैं और वो कहां पर पहुंचते हैं? लिवर में पहुंचते हैं। लिवर में पहुंचने के बाद वो रिप्रोडक्शन करते हैं और वो रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपनी पॉपुलेशन ये बढ़ा लेते हैं। ये कहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? लिवर में कर रहे हैं। तो स्पोरोजॉइट्स कहां से चला था? सैलिवरी ग्लैंड से चला था। किसकी सैलिवरी ग्लैंड से चला था? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड से चला था और कहां पर पहुंचा? लिवर में पहुंचा। अब भैया किसके लिवर में पहुंचा? ह्यूमन के लिवर में पहुंच गया है और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और अपने क्वांटिटी बहुत ज्यादा उसने बढ़ा ली, ठीक है। तो अब आगे की कहानी क्या होगी ये सुन लीजिए। हमारा नेक्स्ट वाला जो पॉइंट था वो ये है, स्पोरोजॉइट्स किसकी इन्फेक्टिव स्टेज थी? प्लाज्मोडियम की थी, ठीक है। तो स्पोरोजॉइट्स हम यहां पर और क्या कह सकते हैं?
प्लाज्मोडियम भी कहेंगे हम यहाँ पे कि प्लाज्मोडियम जो है वो कहां पर पहुंच चुके हैं, लिवर में पहुंच चुके हैं। स्पोरोजोइट्स माइग्रेट टू ब्लड। अब लिवर से कहां पर माइग्रेट हुए हो, ब्लड में, एंड इनफेक्ट टू आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को ये इन्फेक्ट करते हैं। आरबीसी को इन्फेक्ट कर दिया। आरबीसी कहां पर प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है। रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। एंड इन्फेक्ट टू आरबीसी एंड दे का मतलब यहां पे स्पोरोजोइट से है। दे रिप्रोड्यूस asexually in आरबीसी। आरबीसी को में पहुंचने के बाद वहां पर भी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि इनके बहुत ज्यादा नंबर बढ़ने लगेंगे। इससे क्या है कि आरबीसी रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, बेकार हो जाती है। स्पोरोजोइट्स रप्चर टू आरबीसी। स्पोरोजोइट्स आरबीसी को बेकार कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। एंड a large number of RBCs are destroyed in this process. स्पोरोजोइट्स आरबीसी में घुसते हैं, उसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसे बेकार कर देते हैं, फिर नई आरबीसी को ढूंढते हैं, बहुत सारे स्पोरोजोइट निकल आते हैं, फिर उसको इन्फेक्ट करते हैं, उसको भी तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बेकार होने लगती हैं। तो नंबर ऑफ आरबीसी हमारी बॉडी में डिक्रीज होने लगती हैं। हमारी बॉडी का मतलब उस इंसान की बॉडी जिसमें ये स्पोरोजोइट एंटर कर गई है। ठीक है, ये बात आएगी। ड्यूरिंग डिस्ट्रॉइंग ऑफ आरबीसी a toxic substance released called हीमोजॉइन। हीमोजॉइन एक जहरीला सब्सटेंस है, वो रिलीज होता है जब आरबीसी टूटती हैं। किससे टूट रही हैं? प्लाज्मोडियम से, स्पोरोजोइट से। जब ये आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहे हैं और उसे रप्चर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उस प्रोसेस में उस टाइम का ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसका नाम क्या दिया गया? हीमोजॉइन। इसी से फीवर आता है, चिल्स, सिर में दर्द होता है, जी में चलाता है, बहुत सारे सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं मलेरिया के, वो इसी की मेहरबानी है। हीमोजॉइन सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है। अब नेक्स्ट वाली जो हमारी कहानी है, प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस गैमीट्स। कौन कौन से गैमीट? मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अब कुछ प्लाज्मोडियम जो है, स्पोरोजोइट्स जो हैं, वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। कुछ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट वगैरह कोई प्रोड्यूस नहीं होता है। कुछ प्लाज्मोडियम गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कौन कौन से गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने ये दो गैमीट प्रोड्यूस कर दिए। तो अब यहां पर हम कौन सी स्टेज कहेंगे? गैमीटोसाइट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। हेंस दिस स्टेज called गैमीटोसाइट। गैमीटोसाइट स्टेज, इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? गैमीटोसाइट स्टेज कहते हैं। गैमीटोसाइट का मतलब गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक, तो अब स्टेज को हम क्या कहेंगे? गैमीटोसाइट स्टेज कहते हैं। अब देखिए यहां तक की दोबारा कहानी फिर समझ लेते हैं। स्पोरोजोइट्स हमारे कहां पर पहुंच गए थे? लिवर में पहुंच गए थे। पहले लिवर से स्पोरोजोइट्स ब्लड में माइग्रेट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है और उनको इन्फेक्ट करते हैं। फिर वो आरबीसी में इन्फेक्ट करने के बाद रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये रिप्रोडक्शन कहां पर हो रहा है? आरबीसी में हो रहा है। स्पोरोजोइट्स रिप्रोडक्शन जब ये कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिप्रोडक्शन करते चले जाएंगे, नए स्पोरोजोइट बनते चले जाएंगे। इससे क्या परिणाम होता है कि आरबीसी रप्चर हो जाती है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और फिर वो नई आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं और उनको भी डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और जब ये आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं, ये नई आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहे हैं, उनको भी रप्चर कर रहे होते हैं, तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज होता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी निकालते हैं, जिसका क्या नाम है? हीमोजोइन। ये जहरीला सब्सटेंस हमारी बॉडी में रिलीज होता है जब प्लाज्मोडियम आरबीसी को रप्चर कर रहे होते हैं जब। और कुछ प्लाज्मोडियम ऐसे हैं वो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमीट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं और फीमेल गैमीट्स होते हैं। अब जब ये गैमीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? गैमीटोसाइट स्टेज कहेंगे। ठीक, तो इस तरह हमारे प्लाज्मोडियम गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये दो तरह के गैमीट हो गए। अब यहां की आगे वाली कहानी ये देख लीजिए आप। गैमीट्स नाउ, या फिर हम यहां से कर लेंगे। नाउ व्हेन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट to infected person, infected person। अब इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब
जिसको मलेरिया हो रहा होता है और जिसमें गैमीट्स प्रोड्यूस होने लगे, उसको अगर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काटता है तो ये गैमीट्स enter in stomach of mosquito. गैमीट्स जो है मॉस्किटो के स्टोमक में एंटर कर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन takes place in stomach of mosquito which form two जायगोट। मॉस्किटो के पेट में फर्टिलाइजेशन होता है जो क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। अब आगे की घटना क्या आ रही है, जायगोट के बाद जायगोट डेवलप्स and migrate into salivary glands of mosquito। जायगोट है वो डेवलप्स होता है और डेवलप होने के बाद वो कहां पर पहुंचता है, सैलिवरी ग्लैंड्स में, वेयर स्पोरोजोइट्स आर फॉर्म्ड। जायगोट डेवलप होता है और सैलिवरी ग्लैंड से पहुंचता है, वहां पर अब ढेर सारे जायगोट आ रहे होंगे, सैलिवरी ग्लैंड से पहुंच रहे होंगे, वो डेवलप किसमें हो रहे हैं, स्पोरोजोइट्स में हो रहे हैं। स्पोरोजोइट्स हमारे वहां पर बन जाते हैं। अब सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स बन गए, हेंस many sporozoites are present in salivary glands। many sporozoites are present in salivary gland which are ready to infect new person, और वो नए पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपनी नई लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। तो हम कहां से चले थे, सैलिवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइट थे, वहां से चले गए थे और घूम के वापस
सलेवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइट्स पर आ गई। तो ये हमारी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। किसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है? हमारी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है कि कैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये बताइए कहां पर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कंप्लीट कहां पर होता है? फीमेल मॉस्किटो में, क्योंकि वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन काम क्या है? फर्टिलाइजेशन होना। तो फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है? हमारा फीमेल मॉस्किटो में हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल मॉस्किटो में कंप्लीट होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर होता है? ह्यूमन बींग्स में होता है। एक तो आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक लिवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आपने देखा कि हमारी प्रोटोजोआ की मलेरिया डिसीज के बारे में, और हम देखेंगे अब प्रोटोजोअन की सेकंड जो डिसीज है वो है अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री या एंटेरिटिस। ये इसके 3 नाम हैं। अमीबियासिस कह लीजिए या फिर अमीबिक डिसेंट्री कह लीजिए या फिर एंटेरिटिस कह लीजिए। अब ये किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है या फिर प्रोटोजोअन से होती है? बताइए। प्रोटोजोअन से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, क्योंकि प्रोटोजोअन डिसीज है, लिखा हुआ है ऊपर। अब कौन से प्रोटोजोआ से होती है? एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, उससे हो रही है। तो हम कह सकते हैं कॉज्ड बाय एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से ये डिसीज हो रही है, अमीबियासिस। हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है? लार्ज इंटेस्टाइन। अफेक्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है। ठीक, अब बात आती है कि इसका वेक्टर कौन है, कौन इसको लेके आता है? वेक्टर कौन है जो इंटरवीवा हिस्टोलिटिका को लेकर आता है? हाउस फ्लाई। वेक्टर कौन है? हाउस फ्लाई। ट्रांसमिशन कैसा होगा इसका? कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है? ट्रांसमिशन क्या है कि हाउस फ्लाई ट्रांसमिट पैरासाइट। पैरासाइट कौन सा है इसमें? एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये हाउस फ्लाई है जो इस पैरासाइट को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम फीकस टू फूड। फीकल मैटर से फूड पर कौन ट्रांसमिट करती है? इस परजीवी को, इस पैरासाइट को हाउस फ्लाई। तो हम कह सकते हैं कंटेमिनेटर फूड एंड वाटर आर सोर्स ऑफ अमीबियासिस। अमीबियासिस के सोर्स है या फिर एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के कौन सोर्स है? प्रदूषित भोजन एंड पानी। क्योंकि ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जिसको बीमारी है उसके
फीकल मैटर में जाएंगे ये, और उस फीकल मैटर से हाउस फ्लाई इस पैरासाइट को फूड में और वाटर में ट्रांसफर कर देती है, और उस फूड वाटर को अगर कोई इंसान खा लेता है तो उसको भी ये अमीबियासिस डिसीज हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंटर कर जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती है इसके सिम्टम्स क्या है। जिसको ये अमीबियासिस डिसीज जो हो रही है उसके सिम्टम्स क्या है। पहला वाला एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है। दूसरा वाला कब्ज जो होती है, कॉन्स्टिपेशन, पेट में कब्ज होने लगती है और पेट में दर्द होने लगता है। तीसरा वाला ऐंठन होने लगती है, क्रैम्प्स, पेट में मरोड़ उठती है, ऐंठन होती है, क्रैम्प्स। और चौथा वाला जो है, ये जो हम लेटरिन जा रहे होते हैं, मलमूत्र जा रहे होते हैं, उसमें स्टूल में एक्सेस क्वांटिटी में म्यूकस होता है, मवाद सा जाता है, और कभी कभी तो ब्लड भी जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड। स्टूल में यहां पर लिख रहे हैं ब्लड, यहां पर दिख जाएगा ब्लड। इसके सिम्टम्स 4 हैं। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होती है, ऐंठन होने लगती है, और स्टूल जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, उसमें म्यूकस के साथ साथ ब्लड भी जाता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। तो ये हमारी सेकंड डिसीज थी प्रोटोजोन डिसीज की, अमीबियासिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री या फिर एंटेरिटिस। ये हमारी डिसीज थी। ये किससे हो रही है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से हो रही है। और ये हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है? लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रही है। इसका कैरियर कौन है? वेक्टर कौन है? हाउस फ्लाई है जो इसको कैरी करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को कैरी करता है। हाउस फ्लाई फीकल मैटर से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को, इस पैरासाइट को हमारे फूड और वाटर में डाल देती है, तो वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है, वो भी प्रदूषित हो जाता है। और अगर उसको कोई भोजन को, प्रदूषित भोजन को खा ले तो उसको भी ये बीमारी हो जाती है, अमीबियासिस। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स ये है, एब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, क्रैम्प्स हैं, और हमारा लैट्रिन में म्यूकस जाता है और ब्लड भी जाता है, म्यूकस में पस सा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोटोजोन डिसीज थी। प्रोटोजोन डिसीज में हमने 2 पढ़ी। पहली वाली कौन सी थी? मलेरिया, और दूसरी वाली कौन सी थी? अमीबियासिस। तो ये हमारी 2 कंप्लीट हो गई हैं। मुझे लगता है कि आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।